अमल हो जाए तो उससे कासमी बरकाती में आना कामयाब हो जाए। बेशक बेशक बेशक। उर्सों का मकसद भीड़ का जुटाना नहीं होता है, ये मकसद होता है कि आप यहाँ से जाएं तो कुछ पैगाम लेकर जाएं। आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं, जब भी ये उससे जाते होंगे तो कोई पैगाम लेकर जाते होंगे। मोहब्बत के साथ रहिए, इख्तिलाफ को ख़त्म कीजिए, तखरीबकारी को ख़त्म कीजिए, आपस में मिलजुल कर रहिए, सुन्नियत पर कायम रहिए। एक बात और सुनिए, आप शादी में जाते हैं ना, शादी में तो शादी में जब खाना वाना होता है तो एक लिफाफा भी ले जाते हैं, नहीं ले जाते आप लोग? बोलो, ले जाते हो? लिफाफे में पैसे होते ना। इसी तरह अगर आपका कोई गरीब रिश्तेदार बीमार हो जाए तो उसे भी कोई लिफाफा देकर आया करिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस गरीब रिश्तेदार को उस वक्त पैसे की जरूरत होती है, आपकी मोहब्बत की जरूरत हुआ करती है, तो मोहब्बत के साथ पैसा भी दे के आया करिए, खाली मोहब्बत दे के मत आ जाया करिए। उसे जरूरत होती है पैसे की, गरीब रिश्तेदार की बात हो रही है, तो उसके लिए लिफाफे ले जाया करिए, उसे पैसे दे के जाया करिए, उसके लिए कुछ फ्रूट ले जाया करिए, उससे मोहब्बत की बोला करिए। इंशाअल्लाह ताला फिर आपको रिश्तेदार जब सेहतियाब हो जाएगा तो आपके लिए दुआएं करेगा। ये शादी और ब्याह में अपने खाने के अंदाज को सही करिए। उस दिन एक शादी थी, मैं गया शादी में तो देखकर इतना अफसोस हुआ, जितना खाना टेबल के ऊपर था उससे ज्यादा खाना टेबल के नीचे था। ये बात मैं आपको पिछली बार भी बता चुका हूँ, लेकिन शायद भूल गए हूँ। एक तो गोश्त हो नहीं रहा, बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। हर महाराज शरीफ में तो हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह महाराज शरीफ में तो हो रहा है, लेकिन अब जहां से आ रहा है बरेली से आ रहा है जी, हैं? गंज में आ रहा है, पटियाली में आ रहा है, सहावर में आ रहा है, जहाँ भी आ रहा है बरेली से भी आ रहा है। हम तो माशाल्लाह महाराज में हो रहा है। अपने घर पे जब खाना खाते हो और गोश्त बनाते हो, कितना लाते हो? जल्दी बोलो, आधी किलो, 1 किलो? सुबह को खा के शाम में आलू डाल के खा लेते हो, सब्जी डाल के खा लेते हो, और बचता है तो सुबह नाश्ते में खाते हो। और जब बारात में जाते हो तो ये लगता है कि बस जो हुक्म नमाज के लिए है वो खाने के लिए लगता है कि आखिरी खाना है। आपकी प्लेटों में इतना गोश्त होता है, तो अगर कहीं से किसी ने फ्राई और कबाब कर दिए तो बेचारे की मट्टी खराब हो जाती है। बुढ़े बुढ़े एक एक प्लेट में 8-8 कबाब भी घूम रहे हैं। ये काम की बातें हैं। सही है। अब 2 खा रहा है, 6 टेबल के नीचे डाल रहा है। अरे भैया, जो बोएगा वही काटेगा। आज तूने इसके घर में ये किया है, कल तुम्हारे घर शादी होगी तो ये करेगा। तो जितनी भूख हुआ करे, जितनी जरूरत हुआ करे, प्लेट में उतना खाना निकाला करो जैसे अपने घर पे खाते हो। आपने देखा होगा, अगर फ्राई होती है तो धींगा मुश्ती होती है, कभी कुर्ता फट रहा है, कभी चप्पल टूट रही है, कभी धक्का मुक्की हो रही है, कभी गाली गलौज हो रही है। अगर मुर्गे की टांग नहीं मिली, अब एक मुर्गे में 2 टांगे तो होंगी, 20 टांगे थोड़ी होंगी। जो टटोल जाए टांग टटोल जाए। अरे ये बातें नहीं बताने की। ये खाना जो बर्बाद हो रहा है, कसम खुदा की, मुसलमानों की शादियों में इतना खाना बर्बाद होता है हजरत, अगर पूरे खाने को मिला दिया जाए साल भर की शादी का तो हिंदुस्तान 15 दिन खाना खा सकता है। इतना खाना बर्बाद होता है। मुर्गे में ध्यान रखना, 2 टांगे होती हैं। बेइज्जती मत किया करो, बेइज्जती मत किया करो। जो बेइज्जती करने पे तुल जाते हो खाना। लड़की के माँ बाप एक तो लड़की के माँ बाप को खाना देना कोई जरूरी नहीं है। तो ऐसा जरूरी है क्या? बारात का खाना क्या देना जरूरी है हजरत? नहीं है ना। बारात का खाना भी जबरदस्ती लेते हैं, वो भी फरमाइश होती है, मुर्गा कर दीजिए, कबाब कर लीजिए, तला हुआ कर लीजिए। उसने कर लिया, उसका दिल धड़कता ही रहता है। दिल में धड़कना भी चाहिए, धड़कना बंद कर देगा तो फिर दरगाह में दिल धड़कता रहता है कि खाना कम ना पड़ जाए। खाना कम बनता नहीं है, हम लोग खाना कम कर देते हैं। सही है। अब जाके देखना टेबलों के नीचे कितना खाना बर्बाद करते हो। और अगर मान लीजिए आपने एक सालन लिया
और आपकी दूसरे सालन पर नजर नहीं पड़ी और दूसरा सालन उससे बेहतर था, तुझे कम अच्छा खाना था, उसे टेबल के नीचे सरका देते हो उसे। अबे सुन लो भैया सुन लो, फिर तुम्हें कोई सुनाने वाला ना मिलेगा, फिर तो मांगने वाले मिलेंगे। आराम से दूसरों के यहाँ शादी में जाओ, सुकून के साथ खाना खाओ, प्लेटों में खाना मत छोड़ा करो, प्लेटों में खाना मत छोड़ा करो, प्लेटें साफ करके रखा करो, प्लेटें साफ। अगर अपने घर में प्लेटों में बोटियां छोड़ते हो तो बारातों में भी छोड़ा करो, लड़की के घर पे छोड़ा करो। अपने घर में नहीं छोड़ते तो दूसरे के घर पे हरकतें मत किया करो, बहुत बुरी बात होती है। अपनी कौम पर गौर करो, अपनी कौम पर, अपने घर पे गौर करो। जहेज की नुमाइश को लगाना छोड़ दो। अल्लाह ने माल दिया है तो अपनी बेटी को जहेज को पैक करके दे दो। जरूरी नहीं है कि जहेज की नुमाइश लगाई जाए और पूरे सड़क की सड़क घिर जाती है। कायम होती है 6 साबुनदानी, 6 सुरमेदानी, 6 तौलिये, 6 कटोरियां, तो 10,000 रुपए के सामान में पूरा शहर घर देते। गरीब लड़की के माँ बाप शादी नहीं कर पा रहे। आपके मोहल्लों में लड़कियां बुढ़ी हो गई जिनकी शादी नहीं हो पाई है, इसका जवाब आपको देना होगा। आपने जहेज की नुमाइश की थी, जहेज की नुमाइश मत किया करो, अपनी बेटी को जो देना क्या करो चुपचाप दे दिया करो। लड़की के बाप से खाना मत मांगा करो कि खाने में यह चाहिए, लड़की के बाप को जो मैसर होगा दे देगा। उसको खिलाना जरूरी नहीं होता, उसका एहसान होता है कि मैं खिला देता, ठुसा देता, हम ठूस लेते हैं। वलीमा करने में बड़ी मट्टी खराब होती है, मड़वा करेंगे, वलीमा ना करेंगे, मड़ा करेंगे। शादी से एक दिन पहले खाना करेंगे, शादी के बाद नहीं करेंगे। तो खाना चाहे 10 लोगों को बुलाया करो, वलीमा जरूर किया करो, वलीमा जरूर किया करो। जब शादियां किया करो तो दीनदारी देख के किया करो, देवबंदियां का मत किया करो। वाह वाह वाह, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। अरे जो रसूल का नहीं हुआ, जो खुदा का नहीं हुआ, तुम्हारा क्या हो जाएगा? क्या बात है, वाह वाह वाह। जो रसूल के अल्लाह की बारगाह का गुस्ताख है, जो बुजुर्गों की बारगाह का गुस्ताख है, तुम्हारा क्या हो जाएगा? सच है। ना बेटी दो ना बेटी लो, अरे हमें तो बेटी लेनी है, घर पे आके दे, अरे सही नहीं हो जाएगी, पूरे घर को खराब कर देगी। क्या बात है, सच है। पूरे घर को खराब कर देगी। तो शादियां जो किया करो वो सुन्नियों में किया करो, बेशक मजहब दीन देख के किया करो। मेरे भाइयों जरा गौर करो, इस बात पे बड़ी संजीदगी से गौर करना। हमारी बेटियां कहाँ जा रही हैं? जी, हमारी बेटियां मुर्तद हो रही हैं। और इस मुर्तद होने में जो हमारी बेटियां मुर्तद हो रही हैं, इसमें माँ बाप का भी बहुत बड़ा हाथ है। अगर माँ बाप उन्हें एंड्रॉइड मोबाइल लेके हाथ में ना देते तो हमारी बेटियां उस हद तक नहीं पहुंच पाती। सही है, समझे? बेटियां चली जा रही हैं, अपनी बेटियों पे गौर करो, घर के माहौल पे गौर करो। जब बिटिया के हाथ में या घर वालों के हाथ में 15-20 हजार का मोबाइल देखा करो तो तुम पे फर्ज है, तुम पूछा करो हमने ला के नहीं दिया, तुम्हारे पास आया कहाँ से? सच है, बेशक। बातें कड़वी हैं लेकिन सच्ची हैं। अल्लाह ताला हमें इस बात को अक्ल सलीम दे। अब घर पे दे रहे हो दाल रोटी के पैसे कि मसूर की दाल रोटी और चावल बन जाएंगे, और जब घर पे गए तो बिरयानी और खीर और दर्दा थी, दिया मूछों पे ताल, हाथ धोए बैठ गए, खूब पुलाव दर्दा खा लिया। अब घरवाली से नहीं पूछा कि पुलाव दर्दा आया कहाँ से, पैसे तो दाल और रोटी के देके गए थे। वाह वाह, क्या बात। दाल रोटी के पैसे देके जाया करो, पुलाव दर्दा खाया करो, तो पूछ लिया करो कि पुलाव दर्दा कहाँ से आया। अब अच्छी तकरीर तो फकीर जोखनपुरी मौलाना मसूद बरकाती कर सकते हैं, हम तो वो बता रहे हैं, हम देखते हैं। अपने अम्मा अब्बा से मोहब्बत करो, वही पैगाम, आखिरी पैगाम है। अपने अम्मा अब्बा से मोहब्बत करो, मोहब्बत करो। अम्मा अब्बा की मोहब्बत के बगैर कुछ भी नहीं है। बाहर कितना भी चिकना मुंह लेके चले जाओ, पहचान घर से हुआ करती है। तो अम्मा अब्बा को दलील मत किया करो, अम्मा अब्बा को दलील करके कभी सुरखरू नहीं हो पाओगे। और जब दुआएं करानी हुआ करें तो अमीन मिल्लत से पहले, अमान मिल्लत से पहले अपनी वालिदा और वालिद से दुआएं करा करो कि हमारे हक में दुआएं कर दें, उनकी दुआएं होंगी तो इनकी दुआएं भी कबूल हो जाएंगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अम्मा अब्बा से दुआ के लिए नहीं कहते, कोई नहीं कहता होगा,
फॉर्मेलिटी में दुआ कर दीजिएगा। अम्मा अब्बा से दुआओं के लिए क्या करो, अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे। आइए बुलाया जाए हुजूर शरफ मिल्लत